हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ बिहार में। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जाए और अगर संपादक अनुराग ठाकुर जी कहें तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे हम मंच पर आते हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हम आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आए। दीप प्रज्वलन में हमारे सहयोगी संपादक अनुराग ठाकुर जी सहयोग करें। और जोरदार तालियां। हम आइकॉन्स को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से बिहार के विकास में अपना योगदान देने वाले उन प्रभावशाली शख्सियतों को हम सम्मानित करेंगे। उनके परिश्रम को यहाँ, उनके प्रयासों को यहाँ एक मंच मुहैया कराएंगे ताकि बिहारवासी भी दीप प्रज्वलन के साथ हम आग्रह करेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करें। संपादक अनुराग ठाकुर जी हमारे मेहमान का औपचारिक तौर पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और एक मोमेंटो भेंट करेंगे। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए। और कृपया आसन ग्रहण करें सर। और हम कार्यक्रम की शुरुआत शुभ वंदना के साथ करेंगे और इसके लिए हम आमंत्रित करेंगे, हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान हैं, हमारी बिहार की बहुत ही लोकप्रिय लोक गायिका और बॉलीवुड में अलग पहचान कायम कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रिया मलिक जी कृपया मंच पर आएं और एक छोटी सी प्रस्तुति जी। जय जानकी जय बिहार। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपकी बिहार मिथिला की बेटी लोक गायिका और बॉलीवुड सिंगर प्रिया मलिक सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे समक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं। आपको मिथिला की धरती से प्रणाम सर। और आपको हम शेरे बिहार सब कहते हैं और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो शेरे बिहार का जो टाइटल है आपके शब्द और काम दोनों में झलकता है। और हम कह सकते हैं कि बिहार जो है अब सही दिशा में समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। स्पेशली कलाकारों के लिए भी आप हमेशा खड़े रहते हैं, मैं सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से देखती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं गणेश वंदना और मंत्रोच्चारण से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत शुभकामनाएं दूंगी कशिश न्यूज़ को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए
गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मलिक जी। और अब हम बिना समय व्यर्थ गंवाए सीधे आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे मेहमान मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कि वो अपनी बात रखें। बिहार के विकास में सरकार किस तरह से उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए तैयार है, उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। ये सरकार की ओर से संदेश उद्योगपतियों को, बिहार वासियों को। आज यहाँ कशिश न्यूज के माध्यम से आइकॉन ऑफ बिहार के इस कार्यक्रम में कशिश न्यूज के संपादक अनुराग ठाकुर जी, राजीव जी और कई कशिश से जुड़े हुए साथीगण और यहाँ पर बिहार से आए हुए तमाम आइकॉन्स जो समाज में काम कर रहे हैं, वैसे प्रमुख साथियों को मैं देख रहा हूँ। स्वाभाविक है बिहार बदल रहा है और अब पूरे देश और दुनिया की नजर बिहार पर है। अब दुनिया के लोग बिहार आना चाहते हैं और बिहार की समृद्धि में हिस्सा करना चाहते हैं। कल मैं एआई समिट के माध्यम से दिल्ली में था और बिहार पवेलियन की शुरुआत कल हम लोगों ने, मैंने, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी, बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, श्रेयसी जी और संजय झा जी, सभी लोग मिलकर हम लोगों ने और पूरा प्रशासनिक जो हमारी टीम है वो सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब दुनिया बदल चुका है। दुनिया में जो एआई का धूम है, इसका लाभ लेने का समय बिहारियों के लिए है। और हमारे लिए इसलिए गौरव का क्षण है कि हम बेसिक नीड हमने पूरा कर लिया है। सड़क, बिजली, पानी और वातावरण हमारे लगभग ठीक हो चुके हैं। हम आराम से 5 घंटे, 4.5 घंटे में अपने गांव से निकलकर राजधानी आ जाते हैं। 4 एयरपोर्ट हमारे बनकर तैयार हो गए। अभी 8 एयरपोर्ट पाइपलाइन में है। कई एक्सप्रेसवे हमारे पाइपलाइन में है। भारत सरकार लगभग 3 एक्सप्रेसवे बना रही है। हम 3 एक्सप्रेसवे बिहार से बनाएंगे और लगातार सड़कों के जाल बिछेंगे और 4 ही तरह के रास्ते होते हैं साथियों। अभी तक वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज, और इन चारों में सबसे सस्ता वाटरवेज है। ये लगभग इतिहास के पन्ने में हमारे लोग जानते हैं कि सिर्फ हमारे पास गंगा है, माँ गंगा का आशीर्वाद होने के बावजूद हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। और आपने देखा होगा कि मैरिन ड्राइव आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2012 में शुरुआत किया
जबकि महाराष्ट्र ने 1970 में इसको पूरा कर लिया। 70 से 42 साल पीछे हम चले और 2025 में पूरा किए, तो 55 साल लेट हमने शुरू किया। 2025 में पूरा हुआ, लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि खर्चा की गई और हम धीरे 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 अपने संसाधन से बनाना शुरू किए, और वो भी मात्र 21 किलोमीटर, बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं था। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया, क्योंकि अब उद्योगपतियों को बिहार लाने का समय है, अब इंसेंटिव देकर बिहार लाना पड़ेगा और बिहार में फैक्ट्री को लगाने के लिए सारी सुविधा देनी पड़ेगी। और जब हम देश के दुनिया में और देश के विभिन्न राज्यों को देखते हैं, तो सबको देखते हैं कि इंसेंटिव देने का काम राज्य सरकार करती है। अभी हम लगभग 130 किलोमीटर गंगा और सोन नद पर हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आपको कोइलवर से लेकर दीघा तक इसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपया की राशि खर्चा कर रहे हैं, और मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर के कहलगांव के पहले तक हम लोग इसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम करेंगे। ये लगभग 130 किलोमीटर से अधिक का स्ट्रेच होगा और लगभग 17,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसमें मात्र 6,000 करोड़ रुपया हम लगाएंगे 3 साल में, और 11,000 करोड़ रुपया देश के इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसको खड़ा करने में साथी। और हम टारगेट समय पर पूरा करेंगे, क्योंकि हमको 12 साल लगे थे पिछले मैरीन ड्राइव बनाने में, अब उसको हम 3 से 4 साल में पूरा करना चाहते हैं। उसी तरह अभी आपको देखा होगा कि पहले हम जितने हमारे यहां बिजली के थर्मल पावर प्लांट लगे हैं, सब हम लोग अपने लगाते थे, या तो राज्य सरकार लगाती थी या भारत सरकार लगाती थी। किसी में 20,000 करोड़ रुपया, किसी में 30,000 करोड़ रुपया, और बनने में 10 साल 15 साल लगता था। तो हमारा आउटपुट लेट आता था, क्योंकि बिजली जहां हम 350 मेगावाट बिहार में खपत था, आज लगभग 9,000 मेगावाट है, और अगले 10 वर्षों में हमको 20,000 मेगावाट बिजली चाहिए। तो हमने 3-4 रास्ते इसके लिए अपनाए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लाए। अभी हम भागलपुर के पिरपैती में लगभग 1,000 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया था कि वहां हम थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। भारत सरकार से भी बात हुआ, बिहार सरकार भी इच्छा करती थी कि इसको लगाएं। पता चला 36,000 करोड़ रुपया लगेगा। हम लोगों ने कहा इसको पीपीपी मोड पर चले, और देश में हमने बीडिंग कराया। बीडिंग कराकर जिसने सबसे लोएस्ट रेट दिया उसको 36,000 करोड़ रुपया वो लगाएंगे, और बिजली अगले 30 वर्षों तक हमको देने का काम करेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अभी जो हम 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात में जो आपको घर में बिजली देते हैं, वो 13.5 रुपया पर यूनिट खरीदते हैं, 13.5 रुपया। और आज के तारीख में जहां 2005 में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज बिजली कनेक्शन 2,14,00,000 लोगों को है। उसमें से 1,70,00,000 ऐसे लोग हैं जिसको आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया है। तो 1,70,00,000 परिवार को तो बिजली बिल देना ही नहीं है। आप ये सोचिए, जो हमारे यहाँ जिनके घर में एसी नहीं चलता है, फ्रिज नहीं चलता है, पंखा चलता है, बल्ब जलता है, वो तो 125 यूनिट में ही बिजली में अपना जीवन यापन कर। लेकिन हमको उसी समय 13 रुपया में खरीदना पड़ता है, और हम मुफ्त दे रहे हैं, और हम अपने लोगों को भी सब्सिडी रेट पे देते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने चिंता किया। कई लोग हम लोगों से मिले थे, कई सोलर
पंप स्टोरेज सिस्टम। ये दिन में सूर्य के किरण से सोलर से पंप को चलाता है और ऊंचाई पर जो हमारे डैम्स हैं उसमें पानी को स्टोर करता है, और दिन में फ्री का बिजली मिल गया उसको, और रात में वो पंप से फिर पानी को, जो डैम में पानी था उसको नीचे छोड़ेगा। और जिस समय हमको 13.5 रुपया में बिजली खरीदना पड़ रहा था, अब वही बिजली हम दूसरे से नहीं, अपने घर में हमारे जो संसाधन है उससे खरीदेंगे, और वो 5.5 रुपया में हम खरीदने का काम करेंगे। ये व्यवस्था किया है, और उसमें लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिहार में। लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, और मैं तो यही कहता हूं, बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार। अब बिहार में भरोसा करना पड़ेगा, और बिहार दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है साथियों। अभी आप देखेंगे कि इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो आपको दुनिया में यदि 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, 2 इसी बिहार मगध की धरती पर, इसी धरती पर। मगध का ही पार्ट तक्षशिला था जो पाकिस्तान चला गया। लेकिन आज मेरे पास 2 यूनिवर्सिटीज के गौरवशाली इतिहास लौटाने का समय है। एक को तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने 2024 के चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत शुरुआत कर दिया, और आज हम खंडर भी बचा के रखे हैं। जो खंडर आतंकियों ने उसको ध्वस्त किया था, उसको भी दुनिया को दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही है हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास। और दूसरा जो हमने बनाया, हमारा बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अगले 500 वर्ष तक दुनिया को शिक्षा और ज्ञान का भूमि से ज्ञान देने का काम करेगा, उसको भी स्थापित किया। और आगे विक्रमशिला पे काम कर रहे हैं। आगे भी इसी फाइनेंशियल, जो अगला 26-27 का फाइनेंशियल ईयर होगा साथियों, जरूर आश्वस्त करता हूं, उसमें भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी काम लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, इंडस्ट्री नहीं तो रेवेन्यू नहीं। और हम लोग जब पहली बार सदन में आए तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया भी नहीं था। मेरा तनख्वाह, मैं सरकार का मंत्री था, और 6,999 रुपया था। भला सबसे टॉप पे बैठा व्यक्ति, हमसे एक ऊपर 7,000 रुपया मुख्यमंत्री को मिलता था। वहां से बिहार बदला, और 2005 में जब बिहार की स्थिति बदली, आप लोगों से छुपा नहीं है साथ। लोग कहते हैं बेंचमार्क तो रखना पड़ेगा ना। हमने कहा आज से 2000 वर्ष पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी था, आतंकियों ने तोड़ दिया, फिर हमने स्थापित किया। उसी तरह मैंने बेंचमार्क, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह मेरा मानना है कि हम कहां थे, कहां खड़े हैं। और जो बजट बनता था बिहार का, उसका 87% रेवेन्यू, 87% राजस्व झारखंड से आता था। इस बिहार से मात्र 13 रुपया ही आता था, 13 रुपीज। उस बिहार को बदलना था। लोगों ने कहा सिर्फ बालू है, पानी है, बाढ़ है, इसके बाद कुछ नहीं है बिहार। आज भी 3,47,000 करोड़ का बिहार का बजट है। हम जीएसटी, इनकम टैक्स और असिस्टेंट के तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। और रेस्ट राशि या तो अपने संसाधन से लगभग 68,000 करोड़ रुपया हमें उपलब्ध होता है, और रेस्ट हम लोन लेते हैं बिहार के विकास के लिए। लोन लेना गलत नहीं है। हमारी मानसिकता है बिहार के लोगों को पक्की नौकरी मिल जाए, अच्छा शादी हो जाए और जीवन यापन शुरू हो जाए। हम लोन के पीछे जाते ही नहीं थे, अपना बिजनेस खड़ा करते ही नहीं थे। दूसरे राज्यों में हम देखते हैं नौकरी लेता ही नहीं है, सब लोग अपने रोजगार पे खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन बिहार
क्योंकि समृद्धि की ओर तभी जाएगा जब हम अपने घर में रोजगार क्रिएट करें। इसलिए मैंने कहा बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार, यहां बनाइए, यहां बेचिए। मैंने प्रोजेक्ट एक्ट कानून बनाया है और मैंने कहा है कि सरकारी स्तर पर भी चीजों को जो खरीदना है वो हमारे लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लाने का काम। आपने देखा होगा किस तरह पिछले 10-15 वर्षों में मखाना क्या रफ्तार से दुनिया के लिए आया, सुपर फूड के तौर पर खड़ा हो गया। ये हम मार्केट है, हमारा मार्केट है, हमारी कैपेसिटी है। हम आज इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, हम कंज्यूमर हैं। 14 करोड़ बिहारी इस देश का कंज्यूमर है। और आज यदि मोदी जी देश में, दुनिया में सबसे पावरफुल नेता दिखते हैं, उसका कारण है कि 140 करोड़ भारतीयों के बीच में सामान किसी को बेचना है तो पहले प्रधानमंत्री से पूछना ही होगा। पहले पूछता नहीं था लोग, और जबकि अब तो दुनिया हमारे मुट्ठी में है ना, दुनिया की मुट्ठी में हम तो रहे। दूसरे देश के लोगों को तो अपने देश को बैलेंस करने के लिए आयात करना पड़ता है, हम निर्यात होते हैं। हम जाते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। पूरे देश के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर पूरे देश में लोग जाने का काम, दुनिया में जाकर अपने स्किल से, अपने योग्यता से दूसरे को सिखाने का काम करते। अभी साथियों, मैंने 2-3 चीजें और भी शुरुआत कराने के लिए निर्देश दिया है। मैंने कहा जितने कॉलेज हैं, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जितने पैरामेडिकल के कॉलेज हैं, जितने नर्सिंग कॉलेज के कॉलेज हैं, जितने मेडिकल कॉलेज खोलने चाहते हैं, उनको पूरा अवसर दीजिए। कुछ नहीं, कोई फाइल उसकी रोकनी नहीं है। मैं जानता हूं गलत बता रहा है, मैं बोल रहा हूं, कैमरा में बोल रहा हूं। जितने एप्लीकेशन आते हैं सब गड़बड़ है, लेकिन वो बिहारी है, बिहार में रोजगार करेगा, इसको सुनिश्चित कीजिए, उसे लिखित लीजिए। मैंने कहा कि जो गड़बड़ कर रहा है, किसी को 55,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाना है, वो कहां से पैसा लाएगा? मैं जानता हूं नहीं ला सकता है। मैंने तो ये भी जांच कराया कि सीआई को मैंने एक दिन में 60 नर्सिंग कॉलेज की सहमति दिया, 60 को इसी तरह बैठाया और एक एक आदमी से पूछा क्यों नहीं हो रहा है, सबने झूठ बोला। मैं फिर बोलता हूं, उसके सामने मैंने सीआई के साथ एग्रीमेंट किया, जांच बैठाया और सबको कहा कि जिसका 30,000 स्क्वायर फीट है उसको 1 साल का मान्यता दीजिए और कहिए, इससे लिखित लीजिए कि अगले 1 साल में ये पूरा कर लेगा, नहीं तो मान्यता रद्द हो जाएगा। हमको तो रास्ता खोलना पड़ेगा ना। ये एक तरह से बिजनेस है। हमारे बच्चे ट्रेंड नहीं होंगे, दुनिया के लिए स्किल्ड नहीं होंगे, दुनिया में जाएंगे कैसे? कोई हिंदी अंग्रेजी बोलेगा नहीं तो जानेगा कैसे? अभी तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले जाइए, आप स्वयं महसूस करेंगे क्या बिहार में बदलाव है। मैं तो अभी प्रगति ये समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ 12 जिले में था। मैं समस्तीपुर पहुंचा साथियों, और एक क्लासरूम में पहुंचा जहां लैंग्वेज की पढ़ाई होती। एक ने वेलकम किया चाइनीज में, एक ने किया जापानी में, एक ने किया तेलुगु में, एक ने अभिवादन किया फ्रेंच में। ऐसा हमारे बच्चे कर रहे हैं। और सिडूर देहात में, ये नहीं कि कोई शहर में। हमको स्किल्ड होना होगा, दुनिया के मार्केट में खड़ा है होना है तो दुनिया के तरह रफ्तार भी पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सभी वेज को ठीक करने का प्रयास किया है। अभी आप रेलवे को देखिएगा, डेडिकेटेड कॉरिडोर हम बना रहे हैं और पूरा, अभी आप 2 ट्रैक देखते होंगे, एक जाने वाला एक आने वाला। अभी हम लोगों ने उसमें प्लान किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा मुगल सराय हुआ करता था, वहां से लेकर झाझा तक उसको डेडिकेटेड 4 लेन बनाना है। हम सड़कों को 4 लेन सुनते थे, अब रेलवे के लिए 4 लेन बन रहा है। अब तो बुलेट ट्रेन चलना इस रूट पर, हाई स्पीड ट्रेन चल रहे हैं,
बनारस से सिलीगुड़ी यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे में पहुंच जाए तो इससे बड़ा ऐतिहासिक काम क्या हो सकता है कि पूरा दिन लग जाता हो जिसको जाने में, उसके लिए पूरा बदलाव करना। तो कई चीजों का काम बिहार में चल रहा है। क्षेत्रफल हमारा छोटा है लेकिन डेंसेस आबादी वाला इलाका है। दुनिया में बांग्लादेश को हम पीछे छोड़ चुके हैं, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ चुके हैं। अब ये दुनिया के टॉप डेंसिटी वाला राज्य है, इसलिए हमको आगे भी कई काम करने पड़ेंगे। अब जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसका लाभ हमको गंगा मैया से भी लेना है। अभी तक हम लोग सुनते थे मेट्रो रेल, अभी पिछले साल हम लोगों ने उसकी कल्पना की। अभी हम लोग चेन्नई गए थे तो केरल में लोगों ने बताया कि चेन्नई के बाद केरल जाने के बाद केरल में लोगों ने बताया कि यहाँ वाटर मेट्रो का कंसेप्ट है जो दुनिया में देखा जाता है। आप दुनिया में जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि वाटर मेट्रो का कंसेप्ट चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने पूरा प्लान किया कि ये जो गंगा का बेसिन है इसको लगभग अभी 60 किलोमीटर पर हम लोग नॉर्थ और साउथ में चलाएंगे। यहाँ पर पटना वाटर मेट्रो चलाने का काम पटना की धरती पर किया जाएगा साथ। इसलिए कई चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाना है। हम लोग जीसीसी पॉलिसी लाए, इंडिया का टॉप पॉलिसी के तौर पर पिछले महीने हम लोगों ने इसकी स्वीकृति दी है। सेमी कंडक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी सबसे अधिक है। पहले इंडिया में भी 7 बड़ी नदियां हमारे पास है और हमारा मानना है कि कोसी कल तक अभिशाप था, अब अभिशाप नहीं है, वरदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले सांसदों के लिए भवन बनाए थे, उसके नाम लिखे जाते हैं, नामकरण किया जा रहा। तो उस नामकरण में उसका नाम हम लोगों से पूछा गया कि कोई नाम दीजिए। गंगा तो पहले हो चुका है नाम, तो 2 ही ऑप्शन थे हमारे पास, गंडक और कोसी। तो कोसी लंबा रास्ता तय करता है बिहार के डेंसिटी वाला, तो हम लोगों ने आग्रह किया कि कोसी, तो वहां से ऑब्जेक्शन आया, कोसी तो अभिशाप है। हमने कहा अभिशाप था, है नहीं, और कैसे था ये भी मैं बता दूं। 2007-8 याद होगा आपको, बिहार में 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और बिहार के 14 जिले में बाढ़ की स्थिति थी, नो डाउट। लेकिन पिछले 2024 में सितंबर में जब बाढ़ आया तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए और उसकी कैपेसिटी है 6,52,000। तब भी बिहार के मात्र 156 जो रिवर बेड घर है, गांव है, उसमें सिर्फ पानी आया। आज हम बिहार पूरी तरह नॉर्थ बिहार हमारा सेफ हो चुका है और लगभग 2005 में जितना सिंचित जमीन था हमारे पास, लगभग 21 लाख हेक्टर जमीन हमारे पास सिंचित था जिसमें किसान खेती करते थे। आज लगभग 44 लाख हेक्टर जमीन बिहार में हो गए। इसलिए ये वरदान है साथियों, और आगे भी इसको ठीक करना है। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि आप आइए, कोई भी इंडस्ट्रीज आए और बताए कि हम कैसे, दुनिया में हम देखते हैं सी फेसिंग घर लेना चाहता है लोग। बॉम्बे में सबसे महंगा फ्लैट कहां बिकता है? सी फेसिंग। हमारे यहां कोई तो गंगा के किनारे, कोसी के किनारे टाउनशिप बनाइए, मेरा मानना हाईवेज बनाइए, आप इन्वेस्ट करो। सरकार का तो एक लिमिटेशन है, मैंने पहले ही बताया, सरकार के संसाधन से काम धीरे धीरे होता है और हम समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। हमको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन ये देना पड़ता है। गरीब परिवार को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए चिंता करना पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए मैं पॉलिसी बना सकता हूं और इसलिए मैंने पूरे बिहार के तमाम लोगों से आग्रह किया है। मैं बिहार फाउंडेशन का भी अध्यक्ष हूं। मैंने सभी पूरे फाउंडेशन के लोगों से आग्रह किया कि अब बिहार बुलाइए, बिलीव दीजिए।
और कहिए यहाँ बनाए, मेकिंग बिहार हो, तभी तो बिहार बदलेगा, बिहार में रोजगार मिले, इसकी भी चिंता हमको करना है। इसलिए साथियों, मेरी एक और भी मीटिंग है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से, आईकॉन को लोगों को आपने बुलाया है यहाँ पर, और कशिश के माध्यम से जरूर बिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार पूर्ण रूप से बदलता हुआ दिखेगा और देश के लोग का सबसे हॉट प्लेस बिहार होगा। बिहार के लोग समृद्धि की ओर जाएंगे। मैं इतना ही बात कहकर मैं फिर से कशिश न्यूज को आइकॉन्स ऑफ बिहार के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। व्यस्त कार्यक्रम में से हम थोड़ा सा और आपका समय चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपने जो बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार का आग्रह लोगों से किया है, बिहार वासियों से किया है, बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों से किया है, उनके लिए एक उदाहरण जो बन रहे हैं बिहार में, जो बिहार में बिलीव कर रहे हैं और बिहार में बिल्ड कर रहे हैं, एक आइकॉन बन रहे हैं, एक ब्रांड स्थापित कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन आपके माध्यम से मिले। तो हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें हमने आइकॉन्स ऑफ बिहार चुना है, जो उदाहरण बनेंगे बाहर मौजूद लोगों के लिए कि वो बिहार में आ सकते हैं, इन्हें देखकर प्रोत्साहित हो सकते हैं, उत्साह उनका बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे जहानाबाद से पलनजी इंडस्ट्रीज और सवेरा फर्नीचर को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने वाले केसरी बंधुओं को, सुधीर केसरी जी, धीरज केसरी जी और उत्तम केसरी जी, कृपया मंच पर आएं। अमित जी सहयोग करें हमारे अतिथियों को मंच पर लाने में, कृपया आगे आएं। आए श्रीमान, और एक प्रशस्ति पत्र और छोटा सा मोमेंटो। तो ये है केसरी बंधु। हम चाहेंगे, परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इनके परिवार भी आए हैं, थोड़ा कृपया आग्रह है आपसे कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। परिवार के सदस्य जहानाबाद जैसे जिले से एक ब्रांड स्थापित करते हुए इन्होंने अपनी पहचान कायम की है, बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार, और साथ ही साथ किस तरह से सरकार की नीतियों का सहयोग मिल रहा है और सरकार के सहयोग से ये ब्रांड बन रहे हैं, उसका एक उदाहरण है ये। केसरी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले आइकॉन को आमंत्रित कर रहे हैं, गुलमोहर मैत्री के फाउंडर एंड सेक्रेटरी मंजू सिन्हा जी को एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो। और प्रिया मलिक जी, आप भी आगे आ जाएं। तो गुलमोहर मैत्री के फाउंडर एंड सेक्रेटरी मंजू सिन्हा को आइकॉन्स ऑफ बिहार का ये सम्मान, और साथ ही लोक गायिका बिहार की जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है, जिनका मंत्रोच्चारण और संगीत की सुरीली धुन को आपने इस मंच पर महसूस किया, उन्हें भी सम्मानित करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियां, उत्साह इनका आप भी बढ़ाइए। और सम्राट जी, एक छोटा सा आग्रह है, हमारे साथ एक बहुत ही प्रेरक उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली चांदी देवी हैं, वो आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हैं। चांदी देवी प्रोप्राइटर भारत एग्रो इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज, वो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को हम जारी, कृपया बैठे रहें अपनी जगह पर, कृपया बैठे रहें। सभी अतिथियों से आग्रह है, अपनी जगह पर ही रहें। हम इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे। बस कुछ ही पलों में दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं, हमें सूचना मिल चुकी है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी बस रास्ते में हैं, थोड़े ही देर में वो पहुंच रहे हैं। तो हम अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
हम आइकॉन्स को ये मंच मुहैया कराएंगे और इस मंच पर वो अपने संघर्ष को साझा करेंगे, किस तरह से बदलता बिहार उन्हें सहयोग कर रहा है, किस तरह से सरकार की नीतियों में जो सुधार हुआ है उससे उन्हें साहस मिल रहा है बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार का, वो बातचीत हम साझा करेंगे।